गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को वर्ग नवम के बच्चे को आपके पाठ्य पुस्तक सेमूसी से प्रथम अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। प्रथम अध्याय जो है आपको भारतीय वसंत गीति है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका श्लोक है। पहला श्लोक जो है वो इस प्रकार है कि निनाद्य नवीना मय वाणी वीणाम। निनाद्य का अर्थ होता है बजाना और नवीनामय का अर्थ होता है सुंदर मुखों वाली। बच्चों ध्यान दीजिएगा, नवीनामय का अर्थ होता है सुंदर मुखों वाली और निनाद्य का अर्थ होता है बजाना। और वाणी कहा जाता है सरस्वती को और वीणाम कहा जाता है वीणा को। सरस्वती के हाथों में बेटा क्या होता है? वीणा होता है। तो वही जान जाइए कि कवि जो है कह रहे हैं कि हे सुंदर मुखों वाली सरस्वती, आप क्या कीजिए, वीणा को बजाइए। मृदु गायम गीतम। मृदु का अर्थ होता है मधुर, मीठा, और गीतम का अर्थ होता है गाना, और गायम का अर्थ होता है गाना। तो कवि कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि मधुर गीत गाइए। ललित नीति लीनाम। ललित का अर्थ होता है आपका बेटा सुंदर, और निताम का अर्थ होता है नीतियों वाली। तो कवि कह रहे हैं कि आप सुंदर नीति वाली मधुपूर्ण गीतों को क्या कीजिए, गाइए और उसमें लीन हो जाइए। वसंत मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। अब कवि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मधुर मंजरी पिंजरी। पिंजरी कहा जाता है आपको कि जो आपका क्या होता है, मंजरी कहा जाता है आम के मंजरियों को। तो कवि कह रहे हैं कि आम के पेड़ों में जो क्या है, मंजरियां हैं, आम के पेड़ों में जो मंजरियां हैं, पिंजरी भूतमाला, वो क्या हो गए हैं, उसका जो है समूह बनकर वो क्या हुआ है, वो बिल्कुल अपने ये में लाइन में पंक्तियों में लटका हुआ है। वसंते लसंतिह सरसा रसाला। रसाला यहाँ पे क्या कहा गया है, आम को कहा गया है, और यहाँ पे सरसा का अर्थ हो गया कि सुंदर लगना। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि बसंते लसंतिह, कि बसंत में चारों तरफ जो है क्या हो जा रहा है, आम जो है वह लोगों को सरस प्रदान कर रहा है, यानी रुचि प्रदान कर रहा है। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, यानी कोयल जो है, कोकिला कहा जाता है कोयल को, और काकली नाम कहा जाता है कोयल को, स्वरों को। तो आम के पेड़ों में जब मंजरियां आ जाती हैं तो वे क्या हो जाती हैं कि आम के पेड़ों में उसका सुंदर सुंदर पीला फूल जो है, यानी आम के पेड़ के मंजरी में जो फूल लटका रहता है उसी को पिंजरी भूतमाला। आप ध्यान देते हैं कि मंजरी बिल्कुल गुच्छे गुच्छे लटका रहता है, तो उसी को कवि कह रहे हैं कि आम के मंजरियों में पीले पीले फूल जो आ गए हैं वे लटक लटक गए हैं, और वही जो है लोगों को क्या कर रही है, सरसता यानी रुचि प्रदान कर रही है। और उसी रुचि के कारण कोयल जो है अपने सुंदर गीतों को गा रही है। तो पूरे बेटा श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि कवि कह रहे हैं कि हे सुंदर मुखों वाली सरस्वती, आप अपनी वीणा को क्या कीजिए, बजाइए, नीति से युक्त मधुर गीतों को गाइए और उसमें लीन हो जाइए, क्योंकि आम के पेड़ों में पीले पीले फूलों के साथ मंजरियां जो हैं वह क्या हो गई है, चारों तरफ लटक गई है, और उसकी सुगंध से लोगों को क्या हो रहा है, जीवन रुचि पूर्वक लग रहा है, और कोयल जो है उसकी सुगंध से क्या कर रही है कि अपनी राग में, पंचम राग में गा रही है। बच्चों, आपका ये पहला श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक है आपका वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, यानी कवि युग है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हवा जो है, समीर का अर्थ क्या होता है आपका, कहा जाता है
हवा को। सनीरे, सनीरम का अर्थ होता है तालाब के पास जो जल है, यानी तालाब में जो जल है। तो जो जल के पास वायु चलती है वो धीरे धीरे चलने पर वो वायु क्या प्रदान कर रही है? शीतलता प्रदान कर रही है। कालिंदा ज्या सरवा स्वानी तीरे, कालिंदी नदी कहा जाता है यमुना नदी के। तो कवि जो कह रहे हैं कि यमुना नदी जो है तो उसके किनारे शवानी तीरे, तीरे किनारे को कहा जाता है कि जो बेत का क्या है, बेत की लताएं हैं वे क्या कर रही हैं कि शीतल हवा के चलने से वे हिल रही हैं। नताम पक्ति औलोक्य मधु माधवी नाम, वे क्या कर रही हैं? नताम, नताम में झुक जाना। उनकी डालियां जो हैं, लताओं की डालियां जो हैं हवा के धीरे धीरे चलने पे क्या हो जा रही है? झुक जा रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि लताओं की पत्ती जो है औलोक्य झुक कर किसे देख रही हैं? आप ही को देख रही हैं। हे सरस्वती, आप क्या कीजिए, आप सुंदर मुखों वाली हैं, आप अपनी बीना को बजाइए। बच्चों, दूसरे आपको आपके श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि कवि जो है वो कह रहे हैं कि नदी के किनारे धीरे धीरे हवा के चलने से जो यमुना नदी के किनारे बेत के लताएं हैं वे लताएं क्या हो जा रही हैं? झुक जा रही हैं। और झुक के ऐसा लग रहा है कि वे सरस्वती को बीना बजाते हुए देख रही हैं। तीसरा बेटा आपका श्लोक इस प्रकार है कि ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे। यहाँ कवि कह रहे हैं कि ललित पल्लवे, ललित का अर्थ हो गया सुंदर, और आपका पल्लव का अर्थ हो गया पत्ता, और पादप का अर्थ हो गया पौधा। यानी पौधे पे सुंदर सुंदर नई नई पत्तियां आ गई हैं। पुष्प पुंजे, पुंजे का अर्थ होता है गुच्छा, और फूल भी जो है वह क्या हो रहा है? गुच्छों के साथ लताओं पे, पेड़ों पे, फूलों पे आ गया है। मल्या मारुति चुंबते मधु कुंजे, यहाँ पे बेटा आपको कहा गया है मलय मारुति। मारुति आपका हवा को कहा गया है, मलय पर्वत को कहा, चंदन को कहा गया है कि यानी हवा जो है वह क्या कर रही है कि चंदन के सुगंधित हवाओं को छू कर आ रही है। यानी ध्यान दीजिए, हवा तेज तेज चल रही है तो वो मलय चुंबनम, यानी चुंबनम में स्पर्श करते हुए, छूते हुए, तो वो चंदन के पेड़ों को क्या कर रहा है? छूते हुए आ रहा है मधु कुंजे, यानी मधु कुंज में। यानी मधु कुंज कहा रहा है भौरों को। तो ये भौरे जो है क्या कर रहे हैं? गुंजन कर रहे हैं, गुंज रहे हैं। क्यों गुंज रहे हैं? क्योंकि बसंत ऋतु आ गया है। फूल जो है गुच्छे गुच्छे हर जगह दिखाई दे रहे हैं। नए नए पौधों में नई नई पत्तियां आ गई हैं जो देखने में सुंदर लग रही हैं। श्वंती पृच्छ मलिनाम मलिनाम, और कवि क्या कह रहे हैं? मलिनाम मलिनाम, मलिनाम मीन्स होता है काला, गंदा। यानी भौरे का क्या रंग है? काला रंग है। तो भौरे के काले रंग को देखकर, क्योंकि भौरे क्या कर रहे हैं? पौधों पे सवंती वृक्ष, वे फूलों के रस को पी रहे हैं। ये देखकर हे सरस्वती, आप क्या कीजिए? अपनी बीना को बजाइए। बच्चों, तीसरा श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि पौधों पे, पेड़ों पे नई नई पत्तियां आ गई हैं जो देखने में सुंदर लग रही हैं। पेड़, पौधे, लताओं पे फूल जो है वे गुच्छों में आ गए हैं, और हवा जो है वह चंदन को स्पर्श करते हुए आ रही है, जिससे वातावरण सुगंधित हो गया है। और भौरे जो है वह अपनी आवाज में गूंज रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, और वे एक फूल से दूसरे फूल पे जा रहे हैं। हे सरस्वती, आप भौरों को गुंजन करते हुए देखकर अपनी वीणा को क्या कीजिए? बजाइए, अर्थात बसंत ऋतु का स्वागत कीजिए। 4 नंबर श्लोक बेटा इस प्रकार है, लता नाम नितांतम शुमम शांति शीलम।
नितांतम का अर्थ होता है पूरी तरह से। लता नाम और सुमन का अर्थ होता है फूल। तो कवि कह रहे हैं कि हे वाणी, कि लता नाम नितांतम सुमन शांति शीलम, कि लताओं पे फूल जो है वह क्या हो गया है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। चले दुलुक्ष सलीलम सलीलम, और चले उदुक्ष, उदुक्ष का अर्थ होता है कूदना, तो सलीलम का अर्थ होता है जल। नदियों का जल जो है वह क्या कर रहा है, ऊंची गति में कूद रहा है, हवा के चलने पे कूद रहा है। तवा करने वीणा मदी नाम नदी नाम, तवा आकरने, आकरने का अर्थ होता है जानकर, सुनकर। तुम नदियों के जल की तरंग की आवाज सुनकर मदिया नाम नदी नाम। हे तेजस्वी, अदि नाम का अर्थ हो गया तेजस्वी। हे तेजस्वी सरस्वती, आप अपनी बीना को क्या कीजिए, बजाइए। ध्यान दीजिए बच्चों, श्लोक इस प्रकार है कि कवि जो है कह रहे हैं कि लताओं पे पूरी तरह से फूल स्थिरता पूर्वक आ गई है। यानी आप ध्यान दीजिए, पेड़ों पे पौधे पे जब फूल पूरे भर जाएंगे तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो कवि वही कह रहे हैं कि लताओं में पूर्ण रूप से चारों तरफ फूल के आ जाने से लताएं जो हैं वो स्थिर हो गई हैं, और नदियों का जल क्या हो रहा है, तरंग उछल रहा है, और उनके उछलने की आवाज सुनकर हे सरस्वती आप क्या कीजिए, आप सुंदर मुखों वाली हैं, आप तेजस्वी हैं, आप नदियों के जल की आवाज सुनकर वसंत ऋतु का स्वागत करते हुए आप अपनी बीना को बजाइए। बच्चों, मैं संस्कृत में चारों आपको श्लोक का अर्थ आपको आज बता दी। आपको बच्चों किसी भी प्रकार का अर्थ में कोई परेशानी होगा या कोई भी आपको मटेरियल का जरूरत होगा प्रश्न उत्तर का, मैं आगे आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। प्लीज प्लीज बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।